ऑक्सीजन से भरे हुए हरियाणा के ट्रक जब राजस्थान से गुजर रहे थे, उनको कब्जे में ले लिया गया कि हमारे यहां की जनता मर रही है और हम व्यवस्था कर नहीं पाए, इसीलिए ये ट्रक अब हम रखेंगे। राजस्थान की गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके पास में टैंकर्स की शॉर्टेज है, इसीलिए उनको सीज कर लिया गया है। 2 दिन बाद बंगाल के अंदर आखिरी फेज का चुनाव हो जाएगा और ये ऑक्सीजन की पैनिक स्थिति जो बना रखी थी क्लब हाउस रिपोर्टर्स ने, वो भी खत्म हो जाएगी। सबूतों से बात करते हैं। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए कैंपेन संभाल रहे हैं और एक गुप्त मीटिंग कर रहे थे जिसमें रवीश कुमार भी साथ थे। तो क्लब हाउस वाली मीटिंग का गलती से खुलासा हो गया और उसके अगले दिन से ये नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। पूरे देश में भयानक हाहाकार है। एक एक मरीज की बातों को रवीश कुमार ट्वीट कर रहे हैं और आप कहेंगे कि इसके अंदर ऐसा गलत भी क्या है। अगर दूसरे की सांसों को रोककर आपको ऑक्सीजन दी जाती है तो भी आप उस बात को गलत नहीं मानेंगे, मगर इंसानियत आपसे पहले मर जाएगी। दिल्ली की गवर्नमेंट के ऊपर भी ऑक्सीजन के टैंकर को लूटने का आरोप लगा है और क्योंकि हर जगह पैनिक की स्थिति पहुंच गई है क्लब हाउस रिपोर्टर्स की वजह से। पूरे डेटा को आप समझ जाएंगे, मगर उसके पहले आपको यह समझना चाहिए कि कुछ समय पहले नमक के लिए भी बात बोल दी गई थी कि नमक खत्म हो गया। 200 रुपए किलो नमक बिका था और वही स्थिति ऑक्सीजन की हो गई, जबकि ऑक्सीजन खत्म होगी ही नहीं। ये देखिए, राजदीप का ही एक शो है और उसके अंदर बताया गया है कि डेली की कंजम्पशन इतनी है 4000 मीट्रिक टन से कम, मगर डेली की प्रोडक्शन 8000 मीट्रिक टन से ज्यादा है, मतलब दुगनी से भी ज्यादा। और अगर इतनी ही बात काफी नहीं है तो यह जान लो कि इस समय भी 50,000 मीट्रिक टन यानी कम से कम 12 दिन की सरप्लस ऑक्सीजन देश भर में अलग अलग स्थानों पे पड़ी है। तो फिर इसका कारण क्या है कि राज्यों के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, पेशेंट्स को मिल नहीं रही। केवल कालाबाजारी उसका कारण नहीं है, एक और बड़ा कारण है राज्य सरकारों की नाकामी। कोविड की शुरुआत होते ही इस प्रकार के अस्थायी हॉस्पिटल्स पूरे विश्व भर में दिखाई देने लगे, जिसके अंदर एक बढ़िया प्रकार का मेडिकल बेड हुआ करता था, अन्य कई सारे उपकरण होते थे और यहां पर आप फिटिंग्स देख सकते हैं। ऑक्सीजन की फिटिंग्स भी हर एक बेड के ऊपर हुआ करती थी। ये बेड हमारे राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल के हैं जो बालकनी के अंदर लोगों को रखने पर मजबूर हैं और साफ तौर से इनके अंदर ना कोई ऑक्सीजन की कहीं लाइन दिख रही है, ना कोई उपकरण दिख रहा है। शादी ब्याह के अंदर 200 लोगों के आपने रुकने की व्यवस्था कर दी तो अगले दिन तख्ती बदल के आप हॉस्पिटल नहीं बना सकते उसको। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ती हैं। साल भर हो गया, अभी तक कर क्या रहे थे। राजस्थान सरकार की वेबसाइट है covidinfo.rajasthan.gov.in। इसके ऊपर जाकर आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं राजस्थान की, उसके अंदर जो ऑक्सीजन के बेड हैं वो बेड भी खाली पड़े हैं, वेंटिलेटर वाले बेड हैं वो भी खाली पड़े हैं, आईसीयू विद वेंटिलेटर हैं वो भी खाली पड़े हैं। यानी कि अपनी कैपेसिटी से अभी 70% भी राजस्थान का पूरा उपक्रम इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब राजस्थान की जो खुद की तैयारी थी वो भी 70% तक काम में नहीं आ रही और ये सेंटर अलग से मदद तो तभी करेगा जब राजस्थान की तैयारियों के ऊपर कुछ चीज निकल जाएगी। ये सरकारी आंकड़े हैं, दिन में 3 बार वेबसाइट अपडेट होती है कि वो व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। यहां पर हॉस्पिटल में जगह ना मिले, यहां पर हॉस्पिटल में आ जाओ क्योंकि हमने व्यवस्था कर रखी है, जिस व्यवस्था में ऑक्सीजन भी शामिल होनी चाहिए, मगर ऑक्सीजन को व्यवस्था नहीं कर पाए और केंद्र के ऊपर इस बात का इल्जाम है। अब ये जो पैनिक वाला जो हाहाकार है, इसका दिल्ली के अंदर क्या हाल है वो भी देखिए। दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल पैनिक हो जाता है और मंत्री जी को कहता है कि हमारी ऑक्सीजन खत्म हो गई। मंत्री जी पता लगवाते हैं और उनको पता लगता है कि 4.8 किलो लीटर डेली की रिक्वायरमेंट है इनकी और 21 किलो लीटर इनके पास में ऑलरेडी पड़ा है। यानी कि कम से कम 72 घंटे की ऑक्सीजन इनके पास पहले पड़ी है और ऐसे ही हाहाकार मचा रहे हैं ट्वीट्स को देखकर। पिछले साल तो आपदा ने बताया नहीं था और ऐसे ही धमक गई थी, मगर इस साल तो 1 साल से चल रहा है। अभी तक अगर स्टेट्स अपने लॉजिस्टिक्स को डेवलप नहीं कर पाए तो गलती केंद्र की मानी जाएगी या फिर स्टेट की मानी जाएगी। कालाबाजारी की वजह से ऑक्सीजन का पैनिक मच गया है, लोगों को मिल नहीं रही, मगर आंकड़े ये बताते हैं कि ऑक्सीजन की भरमार है, केवल लॉजिस्टिक्स की कमी है, यानी कि ट्रक्स को राज्य सरकारें ढंग से भेज के मंगवा नहीं रही। 2 बातों की वजह से हालात खराब हुए हैं। पहली बात तो बंगाल में चुनाव थे, उनकी क्लब हाउस के ऊपर जो मीटिंग थी वो सार्वजनिक हो गई, इसीलिए वो इकोनॉमी की जगह अब उनको नया मुद्दा पकड़ना पड़ा। हर जगह हाहाकार ऐसा मचाया कि सब ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्लाने लगे। कई दिनों से चली आ रही मुहिम अब 2 दिन और चलनी है। पहले हिंट भी दे दिया गया है कि अब हमारी मदद थकने लगी है, यानी कि 29 अप्रैल आते आते किस प्रकार से इन बातों को ट्वीट करना बंद करना है उसका माहौल पहले तैयार कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने यहां पर 2 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला तो अलग अलग देशों से भी ऑक्सीजन के टैंकर्स मंगवाने शुरू किए और साथ ही साथ के अंदर इंडस्ट्री के ऑक्सीजन
को जो मेडिकल ग्रेड तो नहीं होती मगर ऐसी कंडीशन के अंदर उसको मेडिकल ग्रेड की परमिशन दे दी। डॉक्टर से भी केंद्र सरकार ने अपने सजेशंस मांगे और उन्होंने कहा कि ये जो वीआईपी कल्चर है उस चीज को बंद कराओ। साउथ के अंदर कई सारे पॉलिटिशियंस अपने घर पर डॉक्टरों को बुला रहे हैं। इसी केंद्र सरकार ने लाल बत्ती को खत्म कर दिया। उन्होंने बोला जनता के सेवक जनता के बीच में रहेंगे। और एक और बड़ा डिसीजन आया, हाथों हाथ लिया गया, जिसके लिए उनकी तारीफ करे जानी चाहिए। यूनियन मिनिस्टर जनरल वीके सिंह ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि उनके भाई के लिए बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और इस चीज का क्लब हाउस के रिपोर्टर्स ये मसला बनाते हैं कि देखो वीआईपी लोगों को भी बेड नहीं मिल रहा है तो फिर साधारण लोगों की हालत ही क्या होगी। इंसान की जिंदगी की कीमत अलग अलग नहीं होती, चाहे वीआईपी हो चाहे साधारण इंसान हो। केंद्र सरकार ने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया कि हर किसी को एक ही बराबर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। राजस्थान के हालात सामान्य है, यहां पे सरकारों ने काम तो ठीक किया है फिर भी पैनिक से निकल नहीं पा रही। हमारे हेल्थ मिनिस्टर के पास में तो काफी समय है और वो ये भी ट्वीट करते हैं कि उनके पास में इस समय सलमान खान के अंगरक्षक शेरा से भी मिलने का समय है, यानी कि समय बहुत है। जनता यहां पर परेशान नहीं है, सबसे बड़ा सबूत इसका यही है। फिर भी क्लब हाउस रिपोर्टर्स द्वारा क्रिएट किए गए पैनिक को जनता फील कर रही है और सरकार को इस प्रकार के कदम लेने पड़ रहे हैं। देखिए, पैनिक करके अपने नेताओं के ऊपर प्रेशर बढ़ाकर किसी दूसरे की मौत का कारण मत बनिए। हम आराम से पहली लहर की तरह दूसरी लहर का भी सामना कर लेंगे। जितनी ऑक्सीजन और दवाइयों की आवश्यकता हमें है उससे ज्यादा सरप्लस हमारे पास उपलब्ध है। केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है, राज्य सरकारें भी अच्छा काम कर रही हैं। आप और हम मिलकर सरकारों के साथ में इस लहर को पार कर जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।